हाय, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हमें शुरू करना है फंजाई। उससे पहले हम देखते हैं सिलेबस देख लेते हैं। यह है सिलेबस यूपीएलटी ग्रेड का और इसमें हमें पढ़ना है, हमारा टॉपिक है फंजाई। तो फंजाई के टॉपिक में हमें पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स, फिर उसके स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। यही चीज़ हमें पढ़नी है। DIC लेक्चर आर के सिलेबस में भी दे रखी है, तो सेम ही है। फिर यहाँ पे थोड़ा एडिशनल है, क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। क्लासिफिकेशन इन्होंने 2 की दे रखी हैं, एलेक्सो पोलस और मिम्स की। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर है फीचर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। हमें उसके जो डिफरेंट क्लासेस हैं उसके हमें इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो पढ़ने हैं। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर, और यहाँ पे दे रखी है ये लाइफ साइकिल ऑफ किस की राइजोपस, पाइथियम, एल्ब्यूको, एस्परजिलस, एग्रिकस, बुक्सीनिया, अस्टाइलगो और अल्टेरियम। मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल जो होगी ये मेंस के लिए होगी, पर फिर भी हम देख लेंगे। ये है DIC लेक्चर आर का सिलेबस। इसमें जो है फंगस दे रखा है, यहाँ पे फंगस ये है माइक्रोबायोलॉजी में दे रखा है। इसमें पूछा है सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। ऐसे इन्होंने बताया नहीं कि किसकी लाइफ साइकिल, ऐसे तो बहुत सारा हो जाता है, वास्ट हो जाता है, पर हम लाइफ साइकिल जो हम उसमें पढ़ेंगे LT ग्रेड के लिए हम इसमें भी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है कॉमन ही है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हैं जनरल कैरेक्टर। समझते हैं फंजाई के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में। तो फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का क्या मतलब होता है? जो कि हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। फंजाई जो होते हैं वो बहुत हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपनी किचन में जाके देखोगे ना, जैसे कोई फल या फिर सब्जी जब खराब होती है या ब्रेड जो होती है खराब हो जाती है, तो उस पर जो खराब जब होती है तो उस पर जो लगा हुआ होता है ना, वो फंजाई होता है। ओके, तो फंजाई हर जगह होता है। और दे थ्राइव इन वार्म, मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस। अब क्या है, उनको एक एनवायरनमेंट उनको कैसा चाहिए? उनको चाहिए वार्म, थोड़ा मॉइस्ट और डार्क प्लेसेस में ये होते हैं, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट इतना कॉमन है जो कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। तो इस वजह से जो फंजाई होते हैं हर जगह प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सैप्रोफाइटिक फंजाई ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, मोल्ड एंड मशरूम्स। अब जो ये सैप्रोफाइटिक फंजाई होते हैं, सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। जो उनका खाना जो होता है वो होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो अब इनका खाना क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर, और ये ईजिली अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे किचन में या फिर कहीं पे भी बहुत ईजिली प्रेजेंट होता है। और प्लस इनका जो एनवायरनमेंट है ग्रो करने वाला वो भी हर जगह प्रेजेंट है। तो इस वजह से फंजाई जो होते हैं यूबिक्विटस हो जाते हैं, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, तो ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ब्रेड, मोल्ड और मशरूम पे क्या होते हैं? ये फंजाई ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैरासिटिक फंजाई लिव ऑन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। अब कुछ फंजाई होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक वो होते हैं जो कि रहते हैं प्लांट्स पे या एनिमल्स पे, लिविंग बींग्स पे या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और उनको फीड करते हैं। उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लेते हैं और क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं। उन ऑर्गेनिज्म से उनको डिजीज़ कॉज करते हैं और उनका क्या लेते हैं? उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं रस्ट ऑफ व्हीट, रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म क्या होता है? ये फंजाई होता है, फंगस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिम्बायोटिक फंजाई। कुछ फंजाई जो होते हैं वो किस में रहते हैं? एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, यानी पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप जो होती है इनकी, जिसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, जहाँ इक्वल का गिव एंड टेक होता है। अब फंगस जो है एल्गे के साथ आ जाते हैं, एल्गे के साथ रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लाइकेंस बोलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि ये सिम्बायोसिस के हम ये जो है एग्जाम्पल्स हैं, तो क्या होगा? म्यूचुअल बेनिफिट होगा, दोनों को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं, अगर फंगस हैं किसके साथ? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स की क्यों बोला है इन्होंने? एंजियोस्पर्म्स के लिए बोला है।
अगर ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ अपना एसोसिएशन करते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं, तो तब क्या कहलाते हैं? माइक्रोराइजा कहलाते हैं। ठीक है, एल्गे के साथ हैं तो लाइकेंस कहलाएंगे, और रूट्स हैं वो भी कौन सी वाली? हायर प्लांट्स के रूट के साथ, तो क्या कहलाते हैं? क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोराइजा। फंगस हेल्प्स एब्जॉर्ब वाटर। अब क्या है रोल इसका फंगस का? यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स रूट ऑफ फॉर रूट्स के लिए। रूट्स जो होती हैं हायर प्लांट्स, वो फंगस की हेल्प से क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वाटर और मिनरल्स, और प्लांट इनको क्या देता है? फूड देता है। किसको? फंगस को। सेम ऐसी है एल्गे और फंगस का भी रोल इस तरीके से है। एल्गे क्या करता है? फूड बनाता है, और किसे देता है? फंगस को देता है। फंगस क्या करता है? इसके लिए वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है और एल्गे को देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सिम्बायोसिस हो जाती है, म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है। ओके, अब है इसका बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस क्या होता है पहले समझते हैं। थैलस होता है जब कोई हम जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई या प्लांट बॉडी हो गई, तो हम उसको प्लांट बॉडी में फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं उसके रूट्स, स्टेम्स, लीव्स को हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हम एनिमल बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी में हम बता सकते हैं कि पैर हैं, ये हाथ हैं, ये उंगलियां हैं, है ना, फेस है, उस पे फेस पे क्या है? आइस, नोज। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट ईजिली बता सकते हैं। लेकिन जो छोटे लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो ईजिली डिफरेंशिएट नहीं होती, वो इतनी ज़्यादा मिक्स हुई रहती है कि हम नहीं बता सकते कि उसकी लीव्स कौन सी हैं, स्टेम्स कौन सी हैं और रूट कौन से हैं। तो ऐसे कुछ नहीं बता पाते। तो इस वजह से ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? जो डिफरेंशिएट नहीं होती उसको बोलते हैं थैलस। ओके, तो बॉडी इनकी कैसी होती है? फंगस की थैलस होती है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? थैलस होती है। थैलस मतलब हो जाता है जो कि नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू थ्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स, क्योंकि इनकी बॉडी जो है डिफरेंशिएट नहीं होती रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। हम नहीं बता सकते कौन सी लीव्स है, स्टेम है, कौन से रूट हैं। ओके, अब इनकी बॉडी किससे बनी होती है? इनकी बॉडी बनी होती है फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसको बोलते हैं हाइफी। ओके, ये जो फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इट्स लाइक ऐसे, ये फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं फिलामेंटेनियस, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये जो है फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर है, तो इसे क्या बोलते हैं? हाइफी। और इनका जो बहुत सारे हाइफी मिल जाते हैं तो क्या बोलेंगे हम? इनको बोलेंगे माइसीलियम। और एक है तो हम उसको बोलेंगे हाइफी, और बहुत सारे हैं, इनका ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे? माइसीलियम। देखो, नेटवर्क ऑफ हाइफी, इसको क्या बोलेंगे? माइसीलियम। अब इसमें क्या होता है? सेप्टेट हाइफी होता है और दूसरा होता है सिनोसाइटिक हाइफी। अब क्या होता है? सेप्टेट हाइफी क्या होती है? ये है सपोज हाइफी सिंगल। अब इसकी डिवाइडेड होती है कंपार्टमेंट्स में, इस तरीके से ये कंपार्टमेंट, अंदर से ये कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। बाय क्रॉस वॉल सेप्टम्स। ये जो होती है वॉल, इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। तो इसको जब ये डिवाइडेड होती है किससे? फिलामेंट में, इस तरीके से सेप्टेट से, तो इसे क्या बोलेंगे? सेप्टेट हाइफी। और कुछ जो होती हैं वो डिवाइड नहीं होती, ये इस तरीके से होती हैं, और वो इसमें कुछ ऐसे डिवीजन नहीं होता। उसमें क्या होती है? एक कंटिन्यूस ट्यूब होती है, ये इस तरीके से ही होता है ट्यूब, और वो डिवाइड नहीं होती, जिसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई होती हैं। न्यूक्लियस इसमें भी होता है, ठीक है, सेप्टेट वाले में भी न्यूक्लियस होता है। इसमें क्योंकि सिनोसाइटिक हाइफी में क्या होता है? एक ट्यूब की तरह होती है, तो इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सेपरेट करने के लिए जगह नहीं है, तो आप बता नहीं सकते कि न्यूक्लियस किधर है, तो वो एक साथ हो जाते हैं। ओके, इसको ऐसे समझते हैं, देखो एनालॉजी से। जैसे नूडल्स होते हैं, नूडल्स, चाउमीन खाइए, सबने खाई होगी। नूडल्स जो होते हैं, अगर जब एक नूडल्स होता है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइफी। और जब बहुत सारी जब नूडल्स आप लेते हो अपनी फॉर्क पे, चम्मच में, तो वो जो ग्रुप जो होता है उसको क्या बोलोगे? उस जो पूरे नूडल्स का जो ग्रुप है जो खाने के लिए लेते हो उसको बोलोगे माइसीलियम, राइट? इतना समझ में आया हाइफी और माइसीलियम। अब
जो एक नूडल है उसको ऐसे इमेजिन करो जैसे ये नूडल है, राइट। अब इसको अंदर से ही क्या हो गया, डिवाइड हो जाता है सेप्टेम से, तो क्या बोलेंगे इसे, सेप्टेट। अगर वो ये क्या है, अगर ये नहीं है, होलो है, ठीक है, कंटिन्यूस ट्यूब है, तो उसमें जो न्यूक्लियस होंगे बहुत सारे होंगे और वो हो सकता है एक ग्रुप में भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सेल है, सेल में है, तो हो सकता है ये एक साथ भी आ जाए। तो क्या हो जाएंगे, विद मैनी न्यूक्लियाई नो सेप्टा। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। अब है नेटवर्क ऑफ हाइव पे हमने पढ़ लिया माइसीलियम। अब जो इनकी सेल वॉल बनी होती है फंगस की, वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन से। जो काइटिन क्या होता है, काइटिन होता है नाइट्रोजीनियस पॉलीसैकेराइड। किससे बना होता है काइटिन, नाइट्रोजीनियस पॉलीसैकेराइड से प्लस पॉलीसैकेराइड्स। साइटोप्लाज्म जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, क्योंकि फंगस क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, सारे ऑर्गेनेलीज होंगे, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम्स होंगे और वैक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये था इनका बॉडी स्ट्रक्चर फंगस का। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, फंजाई जो होते हैं ये होते हैं हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है, ये अपना फूड जो है खुद नहीं बना सकते, कैट नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए अपना खाना ये खुद नहीं बना सकते। अब इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कितने तरीके का है, इनका है 4 तरीके का, 4 तरीके का, देखो 4। पहला है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक जो वो होते हैं जो कि डेड या फिर डिकेइंग मैटर जो सड़ रहा होता है उस पे रहते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है म्यूकस और राइजोपस। फिर पढ़ा था हमने पैरासिटिक। अब पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, अपना खाना वहाँ से लेते हैं। ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफन कॉजिंग डिजीज। अब क्या है, पैरासिटिक जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे तो रहते हैं, लेकिन डिजीज करें या ना करें वो भी होता है। कुछ हो सकता है फंगस डिजीज कर दे और कुछ फंगस हो सकता है डिजीज ना करें, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी फंगस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह रहा है वो क्या करे, डिजीज कॉज करे। एग्जाम्पल है इसके, पुक्सिनिया कॉजेस रस्ट। ये क्या करता है, पुक्सिनिया ये रस्ट कॉज करता है। फिर आ जाते हैं सिम्बायोटिक। अब इसमें होता है सिम्बायोसिम, क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट होती है, ये बेनिफिट रिलेशनशिप है। इसमें हमने अभी पढ़ा था लाइकेंस, फंगस और एल्गे के बीच का रिलेशनशिप होता है। इसमें एल्गे क्या करता है, खाना बनाता है, और फंगस जो होता है वो क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है और वाटर देता है और मिनरल को भी एब्जॉर्ब करता है। माइकोराइजा क्या है, वो फंगस है, किसके साथ, हायर प्लांट के साथ अपना एसोसिएशन बनाता है, पार्टनरशिप करता है, ओके। इसमें भी क्या होता है, फंगस इसको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, वाटर और मिनरल, और प्लांट्स जो होते हैं इसको फूड देता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है ग्लोमस, ओके। फिर फोर्थ है प्रीडेटरी फंजाई। प्रीडेटरी में क्या होता है, देखो नाम से पता चला है प्रीडेटरी, ये क्या करता है, प्रीडेटर्स लेता है, मतलब प्रीडेटर की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे क्या करता है, ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि नेमाटोड्स, उनको ये ट्रैप करता है, उनको फंसाता है, उनको ये खाता है। तो ये क्या करता है, सम ट्रैप टाइनी एनिमल्स लाइक नेमाटोड्स यूजिंग स्पेशल हाइफी। इनके जो हाइफी होते हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये उन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फंसाता है, ट्रैप करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है आर्थ्रोबॉट्रेस, ये फंगस है जो दूसरे एनिमल्स को पकड़ता है। अब ये क्या है, मेथड ऑफ फीडिंग, मतलब ये कैसे खाते हैं, कैसे उस जो न्यूट्रिशन को लिया है उसको कैसे लेते हैं अपने अंदर। तो पहला है सिक्रीट एंजाइम आउटसाइड। अब क्या करते हैं, जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ये सपोज ब्रेड है, अब यहाँ पे ये फंगस है डॉट डॉट। अब ये क्या करते हैं, ये फंगस ने यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट करा बाहर, फंगस है, ये फंगस है, इसने क्या करा, ब्रेड पे एंजाइम सिक्रीट करा। फिर वो क्या करता है, ये जो है कॉम्प्लेक्स फूड
इसको क्या करता है, ब्रेड को ये डाइजेस्ट करता है उसको ब्रेड पे ही। फिर उसके बाद ये डाइजेस्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा फंगस, एब्जॉर्ब सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि ये ब्रेड को एज इट इज़ नहीं ले सकते तो अपने एंजाइम डालते हैं, फिर उसको ब्रेड को डाइजेस्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म में लाते हैं। डाइजेस्ट क्यों करते हैं, सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं जो कि ये एब्जॉर्ब कर सके, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। इसे क्या बोलते हैं, इस न्यूट्रिशन को बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। अब इनके पास क्या होता है, ये अपने जो इनका वैक्यूल जो होता है किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये सब साइटोप्लाज्म में, इसमें जो वैक्यूल है, इनका वैक्यूल में क्या स्टोर रखते हैं, ये कौन सा फूड जो है स्टोर करके रखते हैं, तो ये रखते हैं ग्लाइकोजन और साथ ही वो होता है ऑयल्स लाइक एनिमल्स। इसमें क्या नहीं होता, स्टार्च नहीं होता, जैसे कि प्लांट्स में क्या होता है, वैक्यूल्स में, प्लांट के सेल वैक्यूल्स में होता है स्टार्च, और ये एनिमल्स की तरह ऑयल्स को स्टोर करते हैं और ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं अपने रिजर्व फूड मटेरियल में। ओके, अब आ जाता है इनका रिप्रोडक्शन। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है 3 तरीके से होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर आ जाता है इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर है थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बारी बारी से एक एक करके हम देखेंगे। फंजाई रिप्रोड्यूस बाय 3 मेथड्स। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये 3 तरीके से होता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे ये हाइफे है, राइट, ये हाइफे है, यहाँ से भी आ रहा है कुछ ना कुछ इस तरीके से। अब सपोज ये ब्रेक हो जाता है, ये इतना हाइफी ब्रेक हुआ, और ब्रेक किस में हो गया, पीसेस में ब्रेक हो जाता है एक हाइफी। फिर उसके बाद जब ये गिरता है, जो भी इनके एनवायरनमेंट है, ये जहाँ पे भी लगा हुआ है, जैसे सपोज ब्रेड पे है, तो ये गिरता है यहाँ से, और फिर यहाँ से नया माइसीलियम, नई फंगस यहाँ से उगने लग जाती है। माइसीलियम ग्रुप को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। तो ये फिर क्या होता है, ये यहाँ पे नया उग जाता है। हाइफे ब्रेक्स इनटू पीसेस, ईच ग्रोस इनटू न्यू माइसीलियम। ओके, तो हर एक पीस किस में ग्रो करता है, न्यू माइसीलियम में, मतलब कि नया ग्रुप बनता है। एक हाइफी नहीं बनता, एक हाइफी से टूट के पूरा माइसीलियम बनता है। फिर आती है बडिंग। अब बडिंग किस में होती है, ईस्ट में होती है, और फ्यूजन भी जैसे कि किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो बडिंग क्या होती है, जैसे ईस्ट है तो इसमें यहाँ से एक ये न्यू जो बन गया, इसे बोलते हैं बडिंग, नया बड बन जाता है सेल में, इसे बोलेंगे बडिंग। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है यूनिसेलुलर फंजाई में। अब फ्यूजन होता है, फ्यूजन भी किस में होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है ईस्ट में। फिर आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें बनते हैं स्पोर्स बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है, सपोज मैंने क्या बताया कि हाइफे को अगर एक नूडल्स समझो, है ना, ये नूडल्स है। अब ये नूडल्स के ऊपर बलून लगा दो, ठीक, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है स्पोरेंजिया, इसे बोलते हैं, ये है स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं बहुत सारे स्पोर्स। और जब ये स्पोरेंजिया बस्ट होता है, बलून की तरह फटता है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये चारों तरफ फैल जाते हैं, और फैलने के बाद क्या बनते हैं, ये नया माइसीलियम बनाते हैं, नई बॉडी बनाते हैं, और बॉडी को क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम बेसिकली फंगस की बॉडी होती है। तो फिर ये क्या बन जाते हैं, इसको बोलते हैं, इसको ये है स्पोर्स। ओके, और फिर स्पोर्स क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। अब ये कितने तरीके के हम स्पोर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फंगस जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं। इनके जो क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तब देखना कि बहुत तरीके के होते हैं, और जो डिफरेंट तरीके के होते हैं, और वो डिफरेंट तरीके के क्या बनाते हैं, अपने स्पोर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हैं स्पोर्स कौन कौन से, जू स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं मोटाइल, और ए प्लानोस्पोर्स जो होते हैं नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं कर सकते। अब मोटाइल है तो कैसे मूव करेंगे, फ्लैजुला की हेल्प से ये मूव करेंगे। तो ये हो जाते हैं जू स्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, ए प्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। फिर आते हैं कॉनिडिया जो होते हैं पेंसिलियम और एस्परजिलस में होते हैं, और ये किस में होते हैं, चेन्स में होते हैं। फिर आ जाते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये किस में होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल राइजोपस।
फिर आ जाते हैं क्लैमिडोस्पोर्स। ये होते हैं कैसे स्पोर्स होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट मतलब कि इन पे जो एनवायरनमेंट है, अगर हार्श एनवायरनमेंट है तो इन पे अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि इनकी वॉल कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है। कॉनिडिया जो होते हैं ये चेन्स में होते हैं, जैसे स्पोर सर्कुलर थे यहाँ पे, तो ये जो होते हैं ये चेन्स में होते हैं, इस टाइप के ये स्पोर्स होते हैं। अब आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही पता चल जाता है, जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है या फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्लास्मोगैमी। ये जो है जनरल स्टेप्स हैं, क्योंकि इसमें हमने सिलेबस में क्या देखा है, हमें लाइफ साइकिल पढ़नी है, तो जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब इसको उसमें देखेंगे डिटेल में। पर ये जनरल स्टेप्स हैं कि जो यूजुअली जो फंगस में जो स्टेप्स होते हैं इसी पैटर्न में जाएंगे, और यूजुअली इसी से ही हमारे जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो पहला प्लास्मोगैमी होता है जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। फ्यूजन जब मिलते हैं 2 साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं प्लास्मोगैमी। 2 गैमेट्स हैं, सपोज ये है 1, ये है 2, और जब इनका क्या होगा, फ्यूजन होता है इस तरीके से, तो क्या होगा, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, जब मिलता है तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। अब होता है कैरियोगैमी। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसे कैरियोगैमी, क्योंकि साइटोप्लाज्म के बाद क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। फिर उस न्यूक्लियस से क्या बनेगा, 2n डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। फिर उसके बाद कौन सा स्टेप होगा, मियोसिस होगा। इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। और फिर जब ये, क्योंकि n प्लस n मिलके 2n बने थे, और मियोसिस से क्या हो जाएगा, ये वापस से n प्लस n, सॉरी प्लस नहीं होगा, फिर से क्या बन जाएंगे, ये फिर से हैप्लॉइड बन जाएंगे, रिस्टोर्स हैप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, और इसमें क्या बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। तो ये हो जाता है सेम पैटर्न, ये पैटर्न चलता है। अब सेक्सुअल स्पोर्स में आ जाते हैं, कौन से तरीके के स्पोर्स बनते हैं। वो स्पोर्स बनते हैं, ज़ाइगोस्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, और ये किस पे डिपेंड होते हैं, इनका जो ग्रुप होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है, उसके बेसिस पे ये स्पोर्स बनते हैं। बाकी के टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना जो भी फीडबैक है वो उसको बताइए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।